ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ तृतीयोश अध्याय 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी को वन में जाना। सूतोवाच विदुर स्थित यात्रांग मैत्री आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद्विस्तनापुरं तवा तया वाप्तं विविधतः। सूर्य जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। विदुर जी से मैत्रेय ऋषि ने जितने प्रश्न किए थे उसका उत्तर सुनने के पहले श्री कृष्ण अन्य भक्ति हो जाने के कारण वो उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर और उसके चारों भाई धृतराष्ट्र, युष्यु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार अन्य सभी नर नारियों अथवा पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रशंसा से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनके आगवानी के लिए सामने आए। यथा योग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा उन सबसे मिले और विरहजनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों के पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सहते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपको अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें, हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों को बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद करते रहें? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का श्रवण किया? प्रभो, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वर्ग के तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद भाई बंधु यादव लोग, जिसका एकमात्र राधेय श्री कृष्ण है, आपकी नगरी में सुख से तो है। आपने यदि जानकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया वह सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय और असंग घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव जी विदुर की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वह कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के कल्याण की कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के साप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए। इतने दिनों तक जमराज के पद पर अरिमा और वहाँ पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देकर अपने अतुल संपत्ति सानिधित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधे में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार भूल गए कि अनजान में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया। झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम बातों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरे वस्तुओं को तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, संगे संबंधी, पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिन्होंने आपको आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिसके भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अंश से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई कि अभी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरफ बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर भी आपके न चाहने पर छीन हुआ जा रहा। अब इस शरीर को कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। अपनी मनता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर इसके अनजाने में शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है, चाहे उसके समझ में हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार के दुख स्वरूप सोचकर इसमें विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को बस में करके अंतरिक में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल जाता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला होगा वह प्राय मनुष्यों के गुण को घटाने वाला होगा। यह प्राय मनुष्यों के गुण को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिप कर उत्तराखंड चले जाइए।
जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनके प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वह भाई बंधुओं के शरीर स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुष की लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किया हुआ न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। उसके बाद गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल में गए। तब उन्होंने धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने उदीनचित होकर वहीं बैठ गए। संजय से पूछा, संजय मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़िता दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी ने अपने पुत्रों बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि था, कहीं मुझ में किसी अपराध की आशंका करके वो माता गंधारी से गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पांडवों की मृत्यु हो गई और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वह हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूर्य जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और बिरहातुर हो रहे थे। वह युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पूछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, संजय बोले, कुलनंदन, मुझे तो आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ पता नहीं। हे महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। महाराजा युधिष्ठिर ने भाइयों से उठकर उन्हें प्रणाम किया और उसका सम्मान करते हुए बोले, भाग 1 खत्म।